अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ चाक और दामन पे डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका। तो ये देख लें, बस इस तरह से मैं शर्ट के ऊपर आपको डोरी पाइपिंग लगाना बताऊँगी, किस तरह से आप इसके नोके आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल सही और परफेक्ट। आपसे जो भी मिस्टेक होती है तो ये वीडियो देखने के बाद अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी। मुकम्मल वीडियो लेके आई हूँ डिटेल से, ताकि आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट लगानी आए कि किस तरह से हम इसके ऊपर डोरी पाइपिंग लगाते हैं शर्ट के ऊपर, दामन और चाक के ऊपर। अब उसके बाद ये देखें, बस हम क्या करेंगे, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और किन चीज़ों की नहीं, तो वो आप देख लें, ताकि आपके पास ये सब चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपकी ये डोरी पाइपिंग बिल्कुल सही और परफेक्ट आपकी शर्ट के ऊपर लगेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास ये डोरी होनी चाहिए इस तरह से। उसके बाद वन साइड वाला हमारे पास बूट होना चाहिए, इस तरह से हमने ले लिया है। अब उसके बाद हमारे पास थ्रेड होना चाहिए, जिस कलर की हमारी पाइपिंग पट्टी होगी उस कलर का हमने ये थ्रेड लिया है। और ये देख लें, बस ये हमारे पास पाइपिंग है जो हम इस कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो बिल्कुल हमारी जो पट्टी है इस तरह से हमने इसको ले लिया है। इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो है ये 2 इंच हमने ले ली है इस तरह से। इस तरह से 2 इंच लेने के बाद इस पट्टियों को हमने कट करके इस तरह से इसको साथ में ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इसको हमने अच्छे से तैयार कर लिया। ये देखने, बस इसको हमने एक पट्टी बना लिया है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, एक पट्टी बना ली है इसको पूरी। इस तरह से पट्टी बनाने के बाद अब हम उसके बाद क्या करेंगे, तो ये देख लें, बस काफ़ी लोगों का यही मसला होता है कि उनसे दामन बिल्कुल सही नहीं बनता। अगर दामन बन जाता है तो स्लिट के कोने के ऊपर बिल्कुल सही नहीं बनता। तो आज के बाद ये आपकी मिस्टेक ख़त्म हो जाएगी, ये जो आपकी प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले ये देख लें, बस हमने ये इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर लिया है और उसके बाद हमने इसकी दामन के ऊपर इस तरह से निशान लगा लिया है। दोनों चाकों के ऊपर इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया है, जितना हमें दामन लेना है इस लिहाज से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों साइड पे हमने इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लिया है। चारों साइडों पर निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको किस तरह से अटैच करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका लेके आए हैं, पूरी वीडियो वॉच करिएगा ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमारे पास एक टेक्सचर है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको हम नट को लूज़ करेंगे और टाइट करेंगे, खोलेंगे। हमें ये बूट को चेंज करना होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वन साइड वाला ये बूट लेंगे, जो हमारा ये बूट मशीन का नॉर्मल जो लगाते हैं इसको हम हटा लेंगे इस तरह से। इसमें नट दिया गया होता है, इसको हम लूज़ भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको खोल के इसको निकाल लिया है। अब उसके बाद वन साइड वाला ये बूट है, इस तरह से हमारा ये बूट होता है। ये देख लें आप, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा इस तरह से। अब इसको हम लगा लेंगे, अब इसको हम टाइट कर लेंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल सही और परफेक्ट इसको लगा लिया है। ये हमारी मशीन में सेट हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका कोना देख लें। सबसे पहले हम ऊपर की साइड से इस तरह से इसको रखेंगे। उसके बाद हम डोरी ले लेंगे और कपड़ा ले लेंगे। इस तरह से डोरी को हम नीचे रख लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। डोरी के बिल्कुल साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देख लें आप ध्यान से। अच्छा, हमें ये सिलाई लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारी ये पाइपिंग लग रही है बिल्कुल सही या नहीं, हमने पीछे से इसको चेक करते जाना है। तो ये हमारी पाइपिंग बिल्कुल सही और परफेक्ट लग रही है। अब उसके बाद इस तरह से कपड़े को हम अंदर फोल्ड कर लेंगे, डोरी को इसके अंदर। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये ध्यान रहे कि हमारी शर्ट के ऊपर झोल या चुन्नट नहीं आना चाहिए जब हम इसके ऊपर ये पाइपिंग पट्टी लगा रहे हैं। इस तरह से इसके कोने के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दामन की साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहली जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमने ऊपर की साइड से लगाई थी। अब उसके बाद इस तरह से हम दामन की साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। पीछे के कपड़े की हम इस तरह से पट्टी की कट कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर भी हम इस तरह इसके ऊपर रख के डोरी को अंदर कपड़े के साथ हम इसको दबाते जा रहे हैं। हाफ इंच हम कपड़ा नीचे रख रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जा रहे हैं। ये आपने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है ताकि आपकी डोरी बिल्कुल सही और परफेक्ट आपकी पाइपिंग लगे।
इस तरह से। अब इसके कोना आ गया, अब इसके हिसाब के ऊपर इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस साइड पे, ताकि हमारी प्लेट या जोड़ नहीं आनी चाहिए। इस तरह से लगाने के बाद अब हम धागे की कटिंग कर लेंगे, साथ में हम कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखने बस इस तरह से हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा लग गया है इस तरह से। तो ये देखने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आप देख लें, ये आप नोट कर लें। इस तरह से हम एक सुई ले लेंगे, इसमें सेम कलर का हम धागा ले लेंगे। उसके बाद इस तरह से इस कपड़े को रख के इसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से। दोनों जो हमारी ये डोरी है इसको हमने साथ में लगाए पाइपिंग को, इसको आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे। अब धागे की हम कटिंग कर लेंगे अच्छे से। हमने इसको पक्का करके उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली। तो ये देख लें बस इसका कोना बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा बना है। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड पे करने के बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे। ये देख लें बस इसको क्या करेंगे, 1/2 इंच कपड़े को हम इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे, आयरन कर लेंगे। तो ये देखने बस हमने बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया, आयरन कर लिया है। तो ये देखने बस दोनों साइड के चाक के ऊपर हमने इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रेस कर लिया है। 1/2 इंच के कपड़े को हमने अंदर दबाया, उसके बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस कर लिया है इस तरह से। तो ये देखने बस बिल्कुल सेम हमने पट्टी को दबाया, जैसे हमारे एक साइड पे हमने ये पट्टी की चौड़ाई रखी है वैसे हमने दूसरी साइड पे रखा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम बूट को चेंज कर लेंगे इस तरह से। जो हमने वन साइड का लगाया था इसको हम निकाल लेंगे। अब ये हमारा जो दूसरा जो नॉर्मल मशीन का बूट है हम वो लेके उसके बाद इसको हम मशीन में इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको लगा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पट्टी को हम इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, इस सिलाई के दौरान अगर आपके कपड़े को प्लेट या चुनट आ जाती है तो इस पर आपको सिलाई लगाने का एक तरीका है, आप ध्यान से देखिए किस तरह से कर रही हूँ। नीचे से हम कमीज़ के कपड़े को इस तरह से खींचते जा रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं ताकि नीचे हमारे झोल या प्लेट्स नहीं आए। इस तरह से इसके कोने के ऊपर हम रख के उसके बाद कपड़े को हम सेट कर लेंगे। सुई को हम नीचे दबा लेंगे। दबाने के बाद इस तरह से हम कपड़े को सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। नीचे से हम कपड़े को सेट करते जा रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हमारी ये एक साइड पे हमारी ये सिलाई लग गई है, लग के हमारा ये तैयार हो गया है। अब उसके बाद इसका कोना देख लें, ये देख लें बस इसका कोना बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा बन गया है। तो ये देख लें बस ये हम दोनों साइड के चाक के ऊपर हमने बना लिया। इसी तरह हमने दूसरे साइड के भी चाक के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो ये देख लें बस ये हमारे चाक के ऊपर लगाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है पाइपें लगाने का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके दामन के ऊपर सिलाई लगाएंगे कि हम दामन को किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं। चाक तो हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट बन। तो ये देख लें बस ये हमारे जो चाक हमने बनाया दोनों साइड के बिल्कुल सही परफेक्ट बन गया। अब उसके बाद हम इसके दामन को बनाएंगे। दामन के ऊपर किस तरह से लगाएंगे, इसके नोक बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारे बनेंगे। तो हमारे नोक जो है बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेंगे। इस एक साइड के चाक के ऊपर किस तरह से हम करेंगे, इस तरह से। ये देख लें बस मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा कर दिखाती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से हमारे ये दामन के ऊपर लगेंगे। बिल्कुल सही और परफेक्ट लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। डोरी को हम इस तरह से कपड़े के नीचे दबा लेंगे, 1/2 इंच हम कपड़े को नीचे दबा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। 1 इंच पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दामन को इस तरह से हम रख लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, पाइपिंग पट्टी को हम सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम दामन के ऊपर इस तरह से साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। जैसे हमने चाक के ऊपर सिलाई लगाई थी वैसे ही हम दामन के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर बिल्कुल सही हमारा आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो ये हम 2 इंच या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरे साइड के दामन के ऊपर भी हम इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इसके कोने के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धागे की और 1 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कट कर लेंगे। अब ये जो हमने 2 इंच 2.5 इंच कपड़ा रखा था उसके सेंटर में इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे। ये हमने कपड़ा क्यों रखा है मैं आगे आपको बताऊंगी। इस तरह से हमारे दामन के ऊपर ये लग के तैयार हो गया है। अब उसके बाद ये देख लें बस जो हमारा बूट है इसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे हमारा नॉर्मल मशीन का बूट होता है वैसे हम इसको लगा लेंगे।
अब जो हमने 1 इंच कपड़ा रखा तो उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। बाकी जो हमारा कपड़ा है 1/2 इंच, इसको भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। अब बाकी 1/2 इंच के कपड़े को हम अंदर की तरफ दबा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से कपड़े को हम अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले प्रेस कर लें, उसके बाद इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें। मैं ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम ये करेंगे, अब इसकी इस साइड का कोना आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, ज़्यादा हमारा ये कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे। बाकी कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर साइड से सिलाई लगा ली। उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद धागे की हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखने बाद इस तरह से हमारे दामन के ऊपर बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारी सिलाई लग गई है। अब उसके बाद इसकी दूसरी साइड के दामन के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखने बस ये हमारे चाक दामन के ऊपर डोरी पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। अब उसके बाद आगे हम क्या करेंगे वो आप देख लें, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब हम इसके दामन के ऊपर क्या करेंगे, इसके दामन के ऊपर इस तरह से हमने हैंड स्टिच कर लिया है। ये देख लें बस, आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे। तो ये हमारा साइड है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर एक सुई ले लिया है, सुई के अंदर हमने धागा ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे, ताकि हमारी जो पट्टी जो हमारा 1 इंच कपड़ा है ये बाहर की तरफ ना निकले। ये हमारी सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बाद में ये हमारा कपड़ा बाहर निकलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। इस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर रहे हैं, जैसे हम तुरपाई करते हैं बिल्कुल वैसे हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। नीचे से हम थोड़ा सा कपड़ा ले लेंगे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ से लेके इस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद धागे को हम अच्छे से पकड़ कर लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह से सिलाई के हवाले से वीडियो लेके आती रहती हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से पकड़ करके इसको हमने कट कर लिया है। तो ये देखने के बाद इसका कोना बिल्कुल सही और परफेक्ट बन गया है। ये हमारे चाक और दामन के ऊपर बिल्कुल सही और परफेक्ट मैंने आपको डोरी पाइपिंग बनाना बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।